सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन पर जताई चिंता। बातचीत से विवाद को हल करने की अपील की। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। हमले से एक हफ्ते पहले पहलगाम आए थे आतंकी। रेकी करने के बाद बैसरन घाटी को अटैक के लिए चुना था। पहलगाम अटैक के आतंकियों को इनसाइडर्स ने भागने में मदद की। सूत्रों के मुताबिक सेना को 2 बार अल्ट्रा स्टेट सिग्नल मिले। एनआईए टीम ने बैसरन घाटी में 3D मैपिंग से आतंकियों का रूट पता करने की कोशिश की। पहलगाम में अलग अलग जगहों से सीसीटीवी डेटा रिकवर किया गया। फाइटर जेट राफेल की हवाई पेट्रोलिंग। 4 राफेल ने भारतीय सीमा में रहकर पेट्रोलिंग की। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना। नेवी की पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी। कहा, कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर नहीं। नेवी के बाद इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान को चेताया। वीडियो जारी कर कहा, लॉक्ड, लोडेड और हमेशा रेडी। दुश्मन कहीं छुप नहीं सकता। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। पाक रेंजर्स ने पोस्ट से अपना झंडा भी हटाया। भारत की तैयारियों से थर्राया पाकिस्तान। भारत के बॉर्डर से F-16 फाइटर जेट हटाए। F-16 की जगह JF-17 फाइटर तैनात किए। पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट करेगा सिस्टम। पहलगाम हमले पर बोले राहुल गांधी, आतंकियों ने कोल्ड ब्लडेड तरीके से हत्याएं की। आतंकियों को सजा मिलनी ही चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। एक्शन कब लेना है, पीएम मोदी को तय करना है। आतंकवादियों को कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले राहुल गांधी। पहलगाम आतंकी हमले में गई शुभम की जान। शुभम द्विवेदी को मिले शहीद का दर्जा। राहुल गांधी से मिलकर बोली पत्नी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे कानपुर। आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। परिवार से मिलकर भावुक हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, सरकार आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। आतंकवादियों का मकसद था देश में दरार पैदा करना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी से अपील, भावनाएं समझकर देश की रक्षा के लिए सही कदम उठाएं। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच पीएम मोदी का रूस दौरा रद्द हुआ। 9 मई को मॉस्को में होने वाले विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे। विक्ट्री डे परेड में पीएम मोदी की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। भारत ने रूस को दी जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार को फ्री शिक्षा देगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर ने कहा, यूनिवर्सिटी उठाएगी पढ़ाई का सारा खर्चा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पटरी पर लौट रही है टूरिज्म। पहलगाम में पहुंच रहे टूरिस्ट। कहा, हमें सरकार और सेना पर भरोसा। पहलगाम आतंकी हमले का हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पर भी पड़ा असर। पर्यटकों की संख्या में करीब 50% की कमी दर्ज की गई। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा। मुंबई में आज सुबह 10:30 बजे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मुंबई के बाद केरल का करेंगे दौरा। 2 मई की सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी 2 मई को आंध्र प्रदेश के अमरावती जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे 58,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जाति जनगणना। मोदी कैबिनेट में फैसले को मंजूरी। भारत में आखिरी बार 1931 में हुई थी जाति जनगणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी होगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज में भ्रम फैलाने वाला सर्वे किया। जाति जनगणना के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। का पिछड़ों को सशक्त करना मोदी सरकार का लक्ष्य है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया। जब विपक्ष में आए तो उस पर राजनीति की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पिछड़ों के हक और सम्मान के लिए फैसला किया गया। कांग्रेस ने लंबे वक्त तक सिर्फ वोट बैंक बनाया। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के फैसले का समर्थन कर कहा, सरकार साफ करे जाति जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी, तारीख तय हो। राहुल गांधी की केंद्र सरकार को सलाह, तेलंगाना सरकार की तरह तेज, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाए। 50% से ज्यादा आरक्षण देने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जनगणना और जातिगत जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता से हो। राहुल गांधी ने मुखरता से इसके लिए आवाज उठाई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सामाजिक न्याय की नीति को लागू करने से बच रही थी सरकार। विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाया गया। जाति जनगणना के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह आरजेडी और समाजवादी की जीत है। हमारी पुरानी मांग को सरकार ने माना। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की वजह से जाति जनगणना का फैसला हुआ। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, यह फैसला देश के विकास को गति देने वाला। जाति जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने कहा, केंद्र सरकार के इस फैसले से विरोधियों को स्पष्ट जवाब मिला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मोदी की नीयत पर शक करने वाले अब नया पैंतरा अपनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार बोले, इसके पीछे सिर्फ बिहार चुनाव ही एकमात्र मकसद है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को पीडीए और इंडिया अलायंस की जीत बताया। कहा, सामूहिक दबाव की मजबूरी में सरकार का फैसला।
कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक, कहा जाति जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहा था विपक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया, कहा दशकों से देश को जाति जनगणना का इंतजार था। जाति जनगणना के फैसले को अपनी जीत मानकर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, खुशी में पटाखे फोड़े। तेजस्वी ने भी अपने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया। मोदी कैबिनेट की बैठक में असम के सिलचर से मेघालय के शिलोंग तक नए कॉरिडोर को मंजूरी, 4 लेन हाईवे के लिए 22,864 करोड़ रुपए मंजूर। गन्ना किसानों को मोदी सरकार की तरफ से बड़ी राहत, कैबिनेट मीटिंग में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, कहा बिहार की जनता बदलाव चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के लोगों ने पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों को देख लिया, किसी ने उनका विकास नहीं किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। टीएमसी सांसद सौगत राय की देर रात बिगड़ी तबीयत, उत्तर 24 परगना के बेलघरिया में एक प्राइवेट अस्पताल में रात 9:30 बजे भर्ती करवाया गया। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 32 गुल प्रोटेस्ट का मुंबई में असर नजर आया। मुसाफिर खाना इलाके में रात 9 बजे से 9:15 बजे तक दुकानों और मस्जिदों की बत्ती बंद की गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट, दुकानों और घरों की लाइट बंद कर विरोध का समर्थन किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी लाइट बंद अभियान लंबा चला, रात 9 बजे से 9:15 बजे तक दुकानों और घरों की लाइटें बंद की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ कानून के खिलाफ 32 गुल प्रोटेस्ट पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा लाइट बंद करके विरोध प्रदर्शन कामयाब रहा, सभी लोगों ने इसमें भरपूर साथ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी। विरोध प्रदर्शन के जरिए हमारा मकसद मोदी सरकार को ये बताना है कि ये कानून असंवैधानिक है। ओडिशा सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों की मदद की, 51 लाख से ज्यादा किसानों को 1025 करोड़ रुपए बांटे गए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में देर रात सूरज नाम के एक 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, 5 बाइक सवार बदमाशों ने निर्मल अस्पताल के पास हमला किया। सूरज पर चाकू से कई वार करके हमलावर मौके से फरार हो गए। घर वालों ने अखिल नाम के एक शख्स और उसके साथियों पर पुरानी रंजिश में इस हत्या का आरोप लगाया है। सूरज के घर वालों ने थाने के सामने धरना दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच और बदमाशों की तलाश में जुटी है। 1 महीने पहले ही हुई थी सूरज की शादी। दिल्ली के आईएनए में मौजूद दिल्ली हाट में देर रात भीषण आग लग गई। कई राज्यों के हैंडक्राफ्ट की 24 दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 65 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। गुजरात के खेड़ा में एक ही परिवार के 6 सदस्य नदी में डूबे, सभी के शव बरामद कर लिए गए। मरने वाले सभी 14 से 21 साल के थे। शाम के समय मेश्रो नदी में गए थे नहाने। मरने वालों में 4 लड़कियां, 2 लड़के, रिश्ते में सभी भाई बहन थे। 4 लोग रिश्तेदारों के यहाँ आए थे छुट्टियां बिताने। हादसे की खबर मिलने के बाद परिवार समेत पूरा इलाके में मातम पसरा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी के शव बाहर निकाले। उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग से रेप मामले में 2 पक्षों में झड़प, जमकर हुई तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। रेप के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में राजस्व विभाग का एक्शन, 327 में से 127 अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। वाराणसी में अक्षय तृतीया पर कन्यादान महोत्सव, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 125 कन्याओं का कन्यादान किया। बंगाल के दीघा में श्री जगन्नाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, सीएम ममता बनर्जी शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। सीएम ममता के काफी देर तक बात उन्होंने उनसे की। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाने का काम जारी है। 2 मई को सुबह 7 बजे आम लोगों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। दिल्ली से हज यात्रियों को लेकर पहली उड़ान रवाना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हज यात्रियों को माला पहनाकर और हाथों में तिरंगा देकर किया स्वागत। हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां भी मौजूद रही। मदर डेयरी के बाद अब अमूल का दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। फुल क्रीम दूध 68 रुपए के बजाय अब प्रति लीटर और टोन दूध की कीमत 56 रुपए की जगह 57 रुपए प्रति लीटर होगी। झारखंड में आज से बिजली हुई महंगी। ग्रामीण क्षेत्र में 6 रुपए 30 पैसे की बजाय 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्र में 6 रुपए 65 पैसे की बजाय 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। अडानी पावर ने चौथी तिमाही और वित्तीय साल 2025 के नतीजे घोषित किए। 102 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हासिल की। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस आज का मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में स्थिति होगी और ज्यादा मजबूत। मैच हारने पर राजस्थान टॉप 4 की दौड़ से हो जाएगी बाहर। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर। पंजाब किंग्स ने बीते कल 4 विकेट से पटखनी दी। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 191 रनों का दिया था टारगेट। पंजाब ने 2 गेंद बाकी रहते मैच